ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स है ब्रॉनी वेयर, जो क्रिटिकल इल पेशेंट्स को ट्रीट करती थी और प्राइवेसी में वे पेशेंट्स के पास कुछ फॉर्म राइट अप करवाती थी। क्रिटिकल इल पेशेंट्स से मतलब थोड़े दिन में मरने वाले थे, उनको भी पता था, रिलेटिव्स को भी पता था, पैरामेडिकल टीम जो केयर करती थी उनको भी पता था। This nurse taking care of such patients, she would ask these patients, what do you cherish in your life at this moment when you are dying, and what do you regret? The range of respondents varied from an ordinary carpenter to a professional, high-profile executive, from an owner of a family business, or even CEOs of MNCs. 1000 से ज्यादा लोगों ने ये रिस्पॉन्ड दिया था. She started a blog. It became famous. It became very famous, and she was advised to write a book. She wrote a book जो न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर रही 64 वीक्स तक, which is a world record. The title of the book is The 5 Regrets of the Dying. मरने वाले के ये 5 अफसोस. ये बेस्ट सेलर रही बुक, और आपको जान के ताजुब होगा कि सबसे पहला रिग्रेट क्या था. Again I repeat, from a carpenter to a CEO, from a high profile executive to a business owner, to an MNC CEO, ये सब के रिस्पॉन्स में एक कॉमन था. The first regret of life they had was, why on earth did I work so much? मैंने गधे की तरह इतना काम क्यों किया? You read this book, it's a bestseller on New York Times. The second regret was, I should have spent more time with my family members and people whom I loved and who loved me. I should have spent quality time and quantity time with them. तीसरा regret था, I should have lived a life of my choice, not the life that people expected me to live. बहुत अच्छी बातें लिखी हैं जीवन के लिए, अनुभव से लिखी हैं. मरने वालों के दिमाग में से आई हुई ये बातें और अनुभवी बातें हैं. दूसरी दो मैं आपको नहीं बताता हूं ताकि आप ये पुस्तक पढ़े. अध्याय रखना पड़ता है ना, थोड़ा सस्पेंस रखना पड़ता है. जैसे भाविन कहां पे, जैसे भाविन ने थोड़ा सस्पेंस रखा था, मैंने भी उनको पूछा कि यार प्रोग्राम क्या है. मैं बोल रहा हूं जब प्रोग्राम में ये सस्पेंस था तो मैंने भी टॉक में ये सजेस्ट किया एक बुक, तो बुक में से 5 में से सिर्फ 3 बात बताई है, 2 सस्पेंस रखी है. तो उससे मुझे याद आ गया कि भाविन ने भी ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सस्पेंस रखा था. मैंने भी उनको पूछा यार आई एम अ परफॉर्मर, मतलब आई एम सपोज्ड टू बी टॉकिंग एट योर इवेंट एंड यू हैव इनवाइटेड मी फॉर अ टॉक. व्हाट एग्जैक्टली आई एम सपोज्ड टू बी डूइंग, व्हाट एग्जैक्टली इज द होल प्रोग्राम. तो बोले कि नहीं स्वामी जी ये तो एक सस्पेंस है, आप भी हैं, कोई और भी है, कुछ और भी कुछ करना है. मैंने बोला ठीक है. तो सी ऑलवेज समटाइम्स दिस सस्पेंस इज हैप्पीनेस. जैसे हम लोग इकट्ठे हो गए, स्पिरिचुअलिटी का लाभ भी मिला, एसेंस ऑफ लाइफ की स्टोरीज भी मिली, म्यूजिक भी मिलेगा और खाना भी देगा. हाँ वो भाविन बराबर है ना. जस्ट सम लाइटर मोमेंट्स अपार्ट. व्हाट आई मीन टू से, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ लाइफ. और एक रहस्य की बात आपको बतानी है. आप सब बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, बड़े अच्छे बिजनेस ओनर्स हैं. You know management in and out, administration in and out. You generate wealth, you all people, you generate employment. You are in the midst of society. You are all sitting here well placed in the society, well connected in the society. तो जो टॉप मैनेजमेंट गुरुज हैं, टॉप सोशल रिलेशनशिप्स गुरुज हैं पृथ्वी पे, टॉप हेल्थ गुरुज हैं पृथ्वी पे, ये तीनों की बात मैं कर रहा हूं. मैनेजमेंट गुरुज, सोशल रिलेशनशिप गुरुज एंड हेल्थ गुरुज. ये तीनों कहीं एक अच्छी बात पिछले 10 साल से बता रहे हैं. और वो एक अच्छी बात ये है, फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू यू मे रीड स्टीफन कोवी, Og Mandino, Ken Blanchard, Anthony,
स्टीव एंथनी स्मिथ, शिव खेरा, ये बड़े मैनेजमेंट गुरुज को आप पढ़ेंगे तो उनके सामने सेमिनार में बैठे हुए टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनको ये बात ये सिखाते हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम वो नहीं सिखाना है, वैसे भी वे लोग अच्छा करते हैं, तो ये लोग सिखाते क्या होंगे? जिम कॉलिंस है, is the highest paid management guru upon this earth. He charges not more, just $60,000 for 1 hour of talking. Bhavin, if you want to call him next time. ये उनके चार्ज मैंने आपको बता दिए। हम तो कोई चार्ज नहीं लेते, हम तो मुफ्त में बोलते हैं। I have not charged a single penny from him. It's my selfless service to society and it's my hobby to share good thoughts and better living to the people. I've been talking since 26 years on national, international platforms, seminars and conferences. I don't charge a single penny for my talks. ये मेरी प्रेम से एक सेवा है। लेकिन ये लोग टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स को ये वर्क लाइफ बैलेंस सिखाते हैं, फैमिली वैल्यूज सिखाते हैं, और एक अच्छी बात जो मैंने रहस्य की बात आपको बताई, वो एक अच्छी बात ये सिखाते हैं जो स्टीफन कॉवी ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पुस्तक लिखा, उसमें अंतिम चैप्टर में वे बताते हैं कि आई मेट 3000 सक्सेसफुल पीपल अपॉन दिस अर्थ। उसके बाद मैंने ये पुस्तक लिखा है that this 3000 people were not just successful as businessmen, they were successful in all walks of life, playing all roles successfully, as a husband, as a wife, as a brother, as a sister, as a son, as a daughter, as a neighbor, as a relative, as a friend. उनमें ये 8 आदतें कॉमन थी, and the 7 habits were common in them. उनमें ये बात बताते हैं 7th chapter में that these 3000 successful people used to connect with their creator God through prayers every day. ये स्टीफन कॉवी ने रिसर्च करके बताया that this top 3000 people that I met across continents, across caste, creed, color, religion, across businesses, और ये लोग वही सिखाते हैं, connect with your creator through prayers. भगवान में आपको श्रद्धा होगी, भगवान की प्रार्थना नाम स्मरण आप करते होंगे, आपको बहुत लाभ होगा जीवन में। ये सिर्फ हम संत हैं इसलिए बताते नहीं है। More than 50,000 research papers have been published in national international seminars by man of science, not just by man of religion and philosophy, by man of science, where they have proved scientifically, experimentally, clinically that your connection with your superior power God through prayers or chanting the holy name, it gives you physical, mental, emotional balance and satisfaction, which is the need of the hour. हाँ या ना? इनमें से 500 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स मेरे पास हैं। अभी तो कोई और विषय में हम मिले हैं, कभी शायद मिलेंगे। आई कैन लॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव यू द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये सब रिसर्च पेपर्स हैं। तो ये आप मान के मत बैठना कि देखे नहीं इसलिए नहीं है, कहीं बात अनुभूति की होती है। यू वॉक ऑन दैट पाथ, यू ट्रेड दैट पाथ, because all the worldly matters, now listen this very carefully, all the worldly matters is first seeing and then believing. Spirituality is the reverse, first believing and then seeing. Procedure ही different है, theory ही different है, as simple as that. और कई बार इस श्रद्धा के बारे में हम सिखाते हैं कि accept and go and you will experience. First accept and go and you will experience, as simple as that. Don't question the fundamentals and the foundations in any field. हम सब क्रिकेट खेले, हाँ या ना? आप में से किसी ने अपना लॉजिकल दिमाग कभी लगाया कि ये 3 स्टंप किसने तय किए, उसके तय करने की जिम्मेदारी उसको किसने दी, and which was the committee who accepted these 3 stumps? कभी क्वेश्चन पूछा? चलो आज तक ये बुद्धि नहीं थी, मैंने अभी आपको ये बुद्धि दी, अब कल जाके पूछना अंपायर को कि पहले मुझे ये 3 स्टंप्स का आंसर कोई दे, फिर मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो अब जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे।
Did you question why alphabetical A is this? Why not this? Why not this? You accepted it. You walked on it. And today you are well placed. अभी उस वक्त अगर आपने क्वेश्चन किया होता तो instead of sitting at this place at present in Chembur, you have been sitting on the platform with a bowl in your hand. Don't question the logics. Don't question the fundamentals. तो ही आप जीवन में आनंद कर पाएंगे. इन शॉर्ट, अभी डिजर्ट में आपको खाने के बाद शायद आइसक्रीम मिले तो ये मत पूछना रिटेलर को कि ये आइसक्रीम जिस दूध से बना है वो बफेलो कहां की है. डोंट क्वेश्चन, डोंट गो दैट डीप, एक्सेप्ट एंड एंजॉय. उसी तरह भगवान में श्रद्धा रख के एक्सेप्ट, एंजॉय. तो एक आखिरी बात करके मैं पूरी बात करता हूं. अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एब्सोल्यूट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, डॉक्टर एच.जी. कोइंग, इन्होंने ये प्रयोग किया. आई एम गिविंग यू द नेम्स, यू कैन गो ऑन गूगल एंड सर्च. You can even go on the websites of these universities and search. 4000 लोगों को इकट्ठा किया, हजार के 4 ग्रुप बनाए. The first age group was 4 to 12 years, second age group was 12 to 22, third age group was 22 to 60, and fourth age group was 60 to 80. और स्पेशल साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से इनके MRIs और माइंड मैपिंग हुए. Then they were made to sit in the Indian posture, in the meditation posture, and they were asked to chant the holy name of God that they believed in. They did it 2-3 times. Then they were sent back home across North America. All these 4,000 people from different caste, creed, color, religion, nationality, that is different backgrounds. फिर 8 हफ्ते के बाद वापस उनको बुलाया गया, फिर से बिठाया गया, 2-3 बार प्रयोग किए और साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से वर्जन 2.0 से फिर से उनके माइंड मैपिंग और MRIs हुए. एंड द रिजल्ट्स यू कैन सी ऑन देयर वेबसाइट. उन्होंने बताया कि जो छोटे बच्चे थे 4 से 12 साल के, उन्होंने सिर्फ 12 मिनट भगवान का नाम स्मरण किया. There was 15 to 23% increase in their memory power. ये लाभ है कि नहीं? जो 12 to 22 थे, टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स,